चलिए आते हैं ना, क्या कहता है ध्यान सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 1 रुपए 1 माह का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। 1 रुपए का 1 माह का, 1 रुपए का 1 माह का, तो बेटा ऐसा मान लीजिए सर कि 12 माह का कितना होगा जी, 12 रुपया हो गया। तो सर यहाँ पे मेरा मूलधन कितने रुपया हो गया, 1 साल का 12 रुपए। और सर 1 महीने में मुझे ब्याज कितना मिलता है, 1 पैसा। तो 12 महीने ब्याज कितना मिलेगा, 12 पैसे। अब भाई 12 पैसे तो किससे भाग दूंगा, इसको मैं 100 से भाग लगाऊंगा, ये मेरा मूलधन हो गया। सर रेट ज्ञात करने बोला है, टाइम 1 साल लूंगा और पूरे के बट्टे कितना आएगा, 100 आएगा। यहां कुछ गलत हो गया। कहता है यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज क्या है, 1 पैसा, 1 रुपए का, तो मूलधन क्या होगा मेरा, 1 ही रुपए है। 1 माह का, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 साल पर, 1 साल पर कितना होगा मेरे पास, तो 12 पैसे आएंगे। 1 रुपए में कितना पैसा होता है बेटा, 100 पैसा। तो सर 100 पैसे का 1 साल का ब्याज कितना आया, 12 पैसा। मुझे रेट निकालने बोला है और साल कितना है, 1, तो पूरे के बट्टे कितना आएगा, 100। 100 से 100 कटा, आर बराबर कितना आएगा, 12%। आर बराबर कितना आएगा मेरे पास, 12%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं हम लोग, 2 में। कहता है कि 7500 की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के क्या है बेटा, बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। सर देखिए ऐसा है कि 7.5 को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन किस हिस्से में कितना बांटा गया इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। तो सर माना कि पहले हिस्से में क्या दिया मैंने, x, टाइम लिया 1 साल का और रेट कितना लगाया, 12%, पूरे के बटे 100। दूसरा हिस्सा 7500 था और 7500 में यदि x में इसको दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 7500 माइनस x बचा। और इस पर मैं क्या लगाया हूं, तो 18% का ब्याज पूरे के बट्टे 100। और टाइमिंग का सर 1 साल लो, फर्क ही नहीं पड़ता है। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये हुआ मेरे पास। यहाँ कितना बचा, 2x बराबर, इसके अंदर इंटू कराऊंगा तो 7 तिया 21 और 3 पंचे 15, कितना हो गया जी, 22,500 और माइनस कितना हो गया, 3x। सर इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो गया बेटा, ये 3 2 हो जाएगा, 5x बराबर 22,500 हो गया। 5 एकम 5, 5 चौके 20, हाथ से लाई 2, 5 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो x मतलब पहला हिस्सा कितना था, तो 4500। 4500 को दिया हूं 12% के रेट से, और जो माइनस करेंगे इससे तो बचेगा 3000, उसको दिया हूं 18% के रेट से। सर पूछता है कि प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज तो बराबर ही है, तो पहले भाग पे निकालता हूं। ये 4500 रुपए लगाया था और इसके 12% का ब्याज निकालूं तो ये इससे कट गया। 45 दहे कितना होगा बेटा, 450, और 45 दूनी 90, तो 450 90 540। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। तो आंसर कितना आएगा सर, 540 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा 1 साल का। आप उस पे भी रखोगे ना तो भी कितना आएगा, तो 540 ही आएगा। क्लियर है ये, चलिए बनाकर देखेंगे इसको, उतारिए इसको। है क्वेश्चन अपने को देखिए सर, कहता है कि 14,000 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 700 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए सर हमारे पास फॉर्मूला ये होता है SI = P × R × T, अब पूरे बटे 100। यहाँ पे जो भी बेटा कैलकुलेशन होता है ना वो ईयर में होता है, किसमें होता है, ईयर में। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है टाइम का दिक्कत, तो 3 वर्ष दिया हुआ है और 4 माह दिया हुआ है। इस माह को वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसको लिखा जा सकता है 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 बटे क्या लिखूंगा, 3 वर्ष। तो
इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 10/3 वर्ष। तो यहाँ पे बेटा मेरे को ब्याज कितना दिया हुआ है, 700 दिया है, जमा कितना किया था 1400, रेट का पता नहीं, पर सर टाइम दिया है 10/3, अब पूरे के बट्टे आ गया मेरे पास 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, कुछ कट तो सकता नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 7 से 10 बार में जाएगा और 7 से 2 बार में जाएगा, 2 से काटूंगा 5 बार में जाएगा, 3 पंचे 15, तो रेट बराबर कितना आ गया मेरे पास, तो 15%। कितना आ गया बेटा 15। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। टाइम को मैनेज करना सर, टाइम को लिखना हमेशा किस फॉर्म पे, तो वर्ष के फॉर्म पे लिखना है टाइम को। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये बना लिए सभी के सभी, बनाएंगे इसको। और कितना हो गया 80 = 330, टाइम दिया 5 साल, रेट का पता नहीं, पूरे के बट्टे कितना आ गया 100। ये 0 3300 है, 2 जीरो तो वैसे ही खत्म हो गया, 33 से काटो कितने बार में गया 6 बार में, ये 0 हो गया, 5 से काटूंगा तो r बराबर कितना आ गया 12%। सर रेट हमारे पास कितना निकला 12%। क्लियर है ये, और कुछ तो नहीं करना है इसमें, बहुत कोई रॉकेट साइंस जैसा चैप्टर तो है नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी कोशिश करो कुछ क्वेश्चंस खोज के लाए जो फंसा दे हम लोग को। चलिए कम से कम ये 2 बनाइए, पहले 2-3 दिन में खत्म हो गया, कल शुरू हुआ और आज खत्म। चलिए देखिए, कहता सर हमारे पास कि 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। हमारे पास फॉर्मूला केवल ब्याज का है कि वो 640 रुपए जमा किया है 2.5 के रेट से, और टाइम पूछ रहा है अपने को, तो बेटा बटे में तो 100 आता है, डेसिमल को हटाया तो क्या होगा 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब सर ब्याज कितना है, तो इन दोनों का अंतर ही तो क्या होगा, ब्याज होगा। 640 मतलब इधर बचा 60 और उधर बचा हमारे पास 80, कितना हुआ 148, ये हो गया 128, 128 कितना होगा 128। अब सर ये बना इसलिए है कि देखो 25 से काटूंगा 4 बार में 0 गया, ये इससे कट गया, 64 एकम 64, 64 दूनी 128 और 4 दूनी 8, तो टी बराबर कितना आ गया बेटा 8%। सर काटने का हिम्मत होना चाहिए बस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा काम, सॉरी कितना आएगा 8 वर्ष आएगा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है ना, तो क्या होगा वो 8 वर्ष आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ 18, कहता है सर यदि 1000 को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। तो फिर पहले ब्याज तो निकाल लें। देखो बेटा यहाँ पर अगर मेरा दिमाग अच्छा चलता है तो अपन इसको ऐसे ही क्या करेंगे, उड़ा देंगे। सर यहाँ पे राउंड फिगर दे के गलती कर दिया है हमको। सबसे पहली बात यहाँ क्या दिया हुआ है 12.5%, टाइम दिया है 2 साल, तो 12.5 दूनी कितना होता है 25, मतलब सर इसका निकालना है 25%, 25% मतलब कितना होगा 250, 250 होगा। तो भाई 1000 तो मैं जमा किया था, 250 ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया 1250। क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता थी, नहीं। तो एमटीएस के पेपर वैसे ही आते हैं, और इस बार रिस्ट्रिक्शंस है कि सीजीएल क्वेश्चन को एमटीएस पे ना डालें, एमटीएस में इतना इजी ही आता है, ऐसे ही चलते हैं। क्लियर है, ये सबसे इजी आता है एमटीएस में, और इस बार भी आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है कि एमटीएस में एमटीएस के लेवल क्वेश्चन को डालेगा, सीएचएसएल में सीएचएसएल के लेवल का, और सीजीएल में सीजीएल के लेवल का। बीच में 4-5 साल का झोल आया था जहां पे एमटीएस में सीजीएल क्वेश्चन बना रहा है बंदा, और सीजीएल में एमटीएस का सब कुछ मिला दिया था। अब उसको क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो अब अच्छा होने वाला है, पेपर क्या आएगा आपका बहुत ज्यादा इजी आने वाला है। क्लियर है ये। चलिए तो आगे बढ़े, इससे ये हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और खत्म करते हैं इसको बस बना लीजिए, ठीक ठाक लगेगा, जिनसे बनता है बनाइए, बाकी देखिएगा क्या कहता है। कहता है सर एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है बेटा 16/25। मैं क्या बताया हूं, ब्याज जो है मूलधन का 16/25, तो नीचे वाला क्या बनता है मूलधन, ऊपर वाला क्या बनेगा ब्याज। तो सर 25 जमा किया था, ब्याज कितना मिला 16। कहता है सर ब्याज की दर वर्षों की दर के क्या है बराबरी।
ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, मतलब रेट और टाइम आपस में क्या है, बराबर है। तो कहता है ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। P इंटू आर इंटू टी होता, परंतु T जो है वो R के बराबर है। मैं R ही बनाऊंगा उसको, क्योंकि मुझे R ही चाहिए। अगर टाइम चाहिए होता तो इस R को भी क्या करता, मैं T बना देता, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। बटे में कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। ये इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 4। ये जाएगा 16 चौक हो गया 64, और ये हो जाएगा आर 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 का स्क्वायर। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर, ये इससे से कटेगा तो रेट बराबर कितना आ गया, 8%। ये हो गया ना सर मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये? तो इतना ही करना है बेटा फिलहाल। हम लोग इसमें अगली क्लास में देखेंगे कि इसमें अपने को क्या